आधी रात को बाहर क्या कर रहे हो? अच्छा, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं वॉक पे चला गया और वापस आया तो मुन्ना पंडित पी के क्या पी के? मतलब अच्छे मतलब खा पी के सो गए और दरवाजा लॉक कर लिया। अच्छा रुको, मैं कोशिश करती हूँ। चोर मत मचाओ। अरे पर क्यों? इधर आओ, बताता हूँ। अब तुम अगर शोर मचाओगी तो तमाशा हो जाएगा। तमाशा क्यों होगा? छोड़ो ना यार, तुम नहीं समझोगी। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, अच्छा मैं नहीं चाहता कि प्रिंसिपल सर और शांति टीचर सो के उठे। तो उनके उठने का इंतजार क्यों करना है? हम खुद ही उनके पास जाकर दूसरी चाबी ले लेते हैं ना? नहीं नहीं मतलब नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई और यहाँ आए। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। हाँ, मैं तुमसे छुपा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम फिर से मेरे बारे में गलत सलत सोचोगी और अपनी गलत राय कायम करोगी और फिर हमारा झगड़ा होगा। और क्या? अच्छी, और मैं नहीं चाहता कि हमारा झगड़ा हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचूंगी, कोई राय कायम नहीं करूंगी, गुस्सा भी नहीं करूंगी। अब क्या हुआ, बोलो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मुन्ना पंडित पी के सो गए हैं। क्या पी के? अच्छी, वही जो अहमदाबाद में नहीं मिलता। क्या? मुन्ना पंडित तुम्हारे दोस्त? छी, कितने बेशरम है। स्कूल ट्रिप में कोई करता है क्या स्कूल ट्रिप में ऐसा? हाँ, और तुम्हारे कमरे में आई कहां से? तुम भी पीते हो? नहीं, मैं तो सिर्फ दवाई के लिए लाया था। खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम। ठीक है, तुमने नहीं पी हुई है, लेकिन तुम लाए क्यों थे यार? तुम्हारा प्लान था ना पीने का? देखो, तुमने भी थोड़ी देर पहले प्रॉमिस किया है और तुम वापस से मुझे गलत समझ रही हो, जो तुम्हें नहीं समझना चाहिए। अच्छी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। अच्छी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पर मैंने क्या किया? मैं तो खुद बाहर था। जो भी किया वो उन दोनों ने किया है। अब तुम्हें जो भी कहना है ना उनसे कहना, लेकिन सुबह आधी रात को नहीं। हाँ तो मैं अभी जाकर सबको बता रही हूँ। अच्छा, मैं इसलिए तुम्हें नहीं बता रहा था। प्रॉमिस होता है। खैर, तुम्हें दोस्ती निभानी नहीं आती है, तुमसे बहुत ज्यादा अच्छे से आती है, इसीलिए यहाँ खड़ी हूँ। थैंक यू। और अब मैं रात भर यहाँ बैठ जाऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। जलाओगी क्या? खड़ी क्यों? जाओ ना। चुप करो, खुद तो थर थर कांप रहे हो और मुझे बोल रहे हो जाओ यहाँ से। हालत देखिए अपनी। तुम सारे उल्टे सुल्टे काम कर सकते हो, लेकिन एक सीधा सा गरम कपड़े पहनने का काम नहीं कर सकते हो। कोई गरम कपड़ा नहीं डाला हुआ है तुमने, स्वेटर पहनने में कुछ जाता है क्या? अरे क्या लेक्चर दे रही हो? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। दिख रहा है मुझे कितना ठीक हो। चलो शांति टीचर के पास, वो तुम्हें दवाई दे देंगी। नहीं यार, मुझे नहीं जाना। मैं जाऊंगा, फालतू में 10 सवाल पूछेंगी। पर उनके पास दूसरी चाबी भी तो होगी। दूसरी चाबी भी होगी ना? वही तो, अगर मैंने किसी से भी चाबी मांगी तो हल्ला मच जाएगा और मेरे दोस्त पकड़े जाएंगे और उनको स्कूल से निकाल देंगे, और ये मैं किसी कीमत पे भी नहीं होने दे सकता। तो अब क्या करोगे? किसी और के कमरे में जाओ। नहीं, किसी का भी दरवाजा खटखटाए तो शांति टीचर या प्रिंसिपल सर जाग सकते हैं। मैं यहीं रहूंगा सारी रात, तुम जाओ यहाँ से। अरे पर ऐसे कैसे तुम्हें यहाँ छोड़कर जाऊं? कितनी तबीयत खराब है, कितनी तबीयत खराब है तुम्हारी। सुबह तक और खराब हो गई तो? और कहाँ जाऊं? स्कूल ट्रिप और वहाँ घटने वाली घटनाएं जो स्कूल के बाद भी स्कूल के हर कोने में सदियों तक डिस्कस होती हैं। ऐसा ही कुछ होने जा रहा था, क्योंकि ना तो समीर अपने दोस्तों को मुश्किल में डाल सकता था और ना ही मैं समीर को। और मुझे वो करना पड़ा जो उन दिनों उतनी ही बड़ी बात थी जितना कि किसी का खून कर देना। पर मेरी सारी सोच ने मेरे जज्बात पर कब्जा कर लिया था और फिर मुझे समीर पर, प्यार पर
और अपने आप पर भरोसा था। ये पकड़ो। अच्छी। चलो मेरे कमरे में। क्या? नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता। अच्छी। पर इतनी ठंड में तुम्हें बाहर कैसे छोड़ कर जाऊं? पहले ही तबीयत खराब है तुम्हारी, और खराब हो गई तो। अरे मैं ठीक हूँ ना, तुम जाओ। तुम चल रहे हो या मैं शांति टीचर को उठाऊं तुम्हारी दवाई के लिए? फिर उन्हें मुन्ना पंडित के बारे में भी पता चल जाएगा। रुको। इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी? हाँ है तो। कितना चपड़ चपड़ करते हो ना। चुपचाप चलो अंदर। नैना लिसन, नैना रहने दो ना। अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो खामोखा तुम्हारी बदनामी होगी। समीर, मुझे अपनी बदनामी की नहीं तुम्हारी सेहत की परवाह है। अंदर चलो तुम बस। लिसन, तुम रहने दो ना प्लीज, मैं मैनेज कर लूंगा कुछ। चुप। अगर तुम अब कुछ भी बोले ना और अंदर नहीं आए ना तो मैं शोर मचा दूंगी, और फिर मुन्ना पंडित के साथ जो भी होगा ना उसके जिम्मेदार तुम हो। चलो अंदर। समीर अंदर आओ। अंदर प्लीज। आ गए। अच्छी। नैना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज बस जाता हूँ ना। समीर, तुम्हारी तबीयत पहले से ही खराब है ना, बाहर जाओगे तो और खराब हो जाएगी। तुम चलो अंदर। चलो। अच्छी। तुम जूते उतार सकते हो। मैं दवाई लाती हूँ। दवाई? अच्छी। नैना तुम्हारे हाथ पे ये जलने के निशान कैसे हैं? किसी ने कहा था जब तक खुद का हाथ नहीं जलता तब तक दर्द का एहसास नहीं होता। हाथ मेरा जला है ना, तो तुम्हें दर्द कैसे होगा? और वैसे भी मेरी उंगली पर निशान आया, ये दर्द तुम्हें महसूस नहीं होगा। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। देखो मैं ना उन दोनों की कंप्लेन कर दूंगी सच में। बैठो। देखो तुमने कहा था मैं तुम्हें डांट सकती हूँ। चुपचाप बैठो, दवाई खाओ और यहीं पर सो। दवाई? नैना मैं दवाई नहीं खाता। क्या नखरे करते हो ना तुम। दवाई खाओ।
सो जाओ। वैसे मुझे आदत नहीं है कि कोई मेरी इतनी चिंता करे। और मुझे आदत है चिंता करने की, तो आदत डाल लो। नाना अपनी जगह पे जाके सोना। नहीं, मुझे तेरे साथ सोना है। क्यों, समीर के सपने नहीं आ रहे? जब तक खुद का हाथ नहीं चलता, तब तक दर्द का एहसास नहीं होता। ये लो, बड़ौदा में प्रेम पत्र पहुंचाने वाला पोस्टमैन ही लड़की को लेकर भाग गया। देख लो, पागलपन है। अरे पूरा अखबार प्रेम के चक्कर में भागने वाली लड़कियों की खबरों से भरा पड़ा है। ऐसे में क्या आप लोग सो रहे थे? जो जवान बेटी पे नजर ही नहीं रखी आप लोगों ने। आजकल के लड़के लड़कियों को हो क्या गया है? भगवान झूठ ना बुलाए, पर मेगा बहन भागी कहाँ है?
अरे वो लड़का तो आया ही नहीं था ना स्टेशन पे, और ऐसे भी वापस आ गई ना मेघा बहन, है ना? नहीं वाह, वापस आ गई ना मेघा बहन। माँ बाप की तो सारे समाज में थू थू हो गई ना। सही कहा आपने, हम लोगों का तो घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हाँ तो सुन लीजिए आप, मेघा का असर हमारे परिवार और मोहल्ले की बाकी बच्चियों पर न पड़े, उससे पहले बेहतर है कि आप मेघा को कहीं दूर भेज दो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। माफ करना रमीला बहन, लेकिन तुम्हें अपने घर से अपने बेटी को निकाल देना चाहिए। और नहीं तो क्या भाई, इसमें सोचना क्या है? देखो, हम सबके घर में भी जवान लड़कियां हर पल बड़ी हो रही हैं, हमारे घरों में रिश्ते तय हो रहे हैं। और क्या, आपकी बेटी बाजार में नाचेगी तो उसके घुंघरुओं की झनझन झनझन हमारे घर तक पहुंचेगी ना। भाभी जी ऐसे मत कहिए, अपनी बच्ची को कहाँ भेजेंगे हम? हमारी बेटी है वो। तो ठीक है फिर, अब हम सब और सारा मोहल्ला आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगा। पर भाई साहब, गलती बेटी की है, अब आपका दोष क्या है इसमें? दोष है, जन्म घुट्टी में संस्कार पिलाने चाहिए थे इनको। इनकी परवरिश में कोई कमी है, इसलिए इस हालत में खड़े हैं आज। और आनंद, तुम इनकी ज्यादा वकालत न करो, वकील हम है, समझे? लेकिन भाई साहब, लेकिन किंतु परंतु छोड़ो, और बेहतर होगा पूजा और प्रीति को कंट्रोल करो। जमाना खराब है, उनके ऊपर सख्ती बरतो। और नहीं तो क्या, पूजा का शादी से पहले अकेले घर से बाहर आना जाना बंद। और तुम प्रीति और नैना को अच्छे से समझा दो, घर से स्कूल और स्कूल से घर, बस। जी भाभी जी, समझ गई। तो भाई साहब आप सोच लीजिए, अगर आप लोगों ने मेघा को यहाँ से नहीं भेजा तो फिर हम सबका और समाज बिरादरी का आप लोगों के साथ में रिश्ता खत्म। क्यों भाई, क्या विचार है? बरोबर छे, संस्कारों के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। भाई साहब आप, हम माँ बाप की हालत तो देखिए ना। अरे आपके पेट से जन्मी बच्ची ने आपका ख्याल नहीं किया तो हम क्या ख्याल रखें, हम क्या सोचे? देखिए 100 बात की एक बात, अगर मेघा यहाँ से कहीं दूर नहीं जाती है तो हमारा आपके परिवार के साथ बातचीत करना बिल्कुल बंद। प्यार, प्यार किसी जमाने या वक्त का मोहताज नहीं, वो तो तब भी था और आज भी है। पर लव स्टोरी को पूरा करने के लिए घर से भाग जाना उन दिनों प्यार करने वालों की कहानी का हैप्पी एंडिंग बन गया था। बहुत कुछ सहना पड़ता था प्यार में। आज जमाना बदल गया है, तब के ये लोग आज पेरेंट्स बन चुके हैं और इनकी अगली पीढ़ी खुशनसीब है जो खुलकर प्यार का इजहार कर पाती है। पर तब 2 लोगों के इस फैसले का असर पड़ोसियों पे, पूरे मोहल्ले पे और कभी कभी तो पूरे शहर पे भी पड़ता था। तलवारें निकल आती थी, गोलियां चल पड़ती थी, और ऐसी ही एक गोली मेरी तरफ आ रही थी। हे भगवान, मर गई। लगता है समीर चला गया। बच गई। पापा आप?
बाहर आ, सबके सामने बात होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के कमरे में घुसने की? लड़कियों के कमरे में घुसता है, हैं? यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने? सर मेरे माँ बाप को बीच में मत लाइए प्लीज। क्यों न लाऊं? क्यों न लाऊं? चोरी ऊपर से सीधा चोरी। इधर आ, नाटक में रोमियो का पात्र क्या निभा लिया, खुद को असल जिंदगी में रोमियो समझने लगे। पुलिस को बुलाऊंगा, जेल होगी ना, सारी रोमियोगिरी झड़ जाएगी तुम्हारी। सर छोड़िए समीर को। सर हुआ क्या है? अरे ये तो आप बताइए क्या हुआ है। लड़कियों का ध्यान नहीं रख पाती है तो आई क्यों एक्टिंग पे? सर आप साफ साफ समझाएंगे हुआ क्या है? रात को जब मैं सोने गई थी उसके पहले सब कुछ ठीक था। हाँ तो घोड़े बेच के सो रही थी क्या? लड़कियों के कमरे में लड़का बाथरूम से निकलता है और आपको कुछ पता ही नहीं है। खूब जिम्मेदारी निभा रही हैं आप। लड़की के कमरे में लड़का? क्या कह रहे हैं ये? हाँ? समीर नैना के कमरे में? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। कौन रात भर नैना के कमरे में था? अरे क्या हुआ राकेश सर? सुबह सुबह इतना हल्ला क्यों हो रहा है? सर मैं पूछता हूँ कि लड़कियों के कमरे में लड़का कैसे घुस सकता है? कौन है वो? ये था ये समीर महेश्वरी। समीर कमरे तक पहुंच गया, वाह। क्या समझता है ये? इसका नाना ट्रस्टी है तो ये कुछ भी कर सकता है। सर आप मेरे नाना जी को बीच में। चुप कर, शरीर छीन के भूसा भर दूंगा उसमें। सर मैं पूछता हूँ क्या चल रहा है ये सब? कौन देगा इसका जवाब? आते ही सबसे पहले इसकी गिरी हुई और गंदी हरकत देखी मैंने। मैं छोड़ू नहीं इसको। चल पापा प्लीज। हे राम, लड़की पापा से ऐसे बोल रही है। क्या प्लीज, क्या बोलना चाहती हो? बोलो, चुप क्यों हो? नैना अग्रवाल, तुम इस लड़के को बचाने का प्रयास कर रही हो? अच्छा, इसका मतलब तू भी इसमें शामिल है। सर प्लीज। अरे राकेश जी संयम से। सर आज आप गलत थे इसलिए मैंने आपका हाथ पकड़ा। सर नैना को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था, सब कुछ मेरी गलती थी। सर ये नैना हमेशा कंप्लेन करती है मेरी आपसे, मुझे सजा दिलवाती है, तो मुझे लगा कि मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसे परेशान करने का, डराने का, और इसलिए मैं उसकी बाथरूम में जाकर छुप गया। समीर, ये सच है? तुम ऐसा करोगे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। अरे इस मवाली और लफंडर से उम्मीद भी क्या की जा सकती है शांति जी? इसका परिवार और संस्कारी। आप प्लीज मेरे परिवार के बारे में बात मत करिए। समीर जुबान मत चलाओ, गलती तुम्हारी है, माफी मांगो सर से। अरे माफी मांगने से क्या होगा सर? आप हमेशा माफ करते रहते हैं और इसकी हरकतें बढ़ती रहती हैं, और मुझे ये भी अच्छे से पता है पूरा सच नहीं बता रहा ये। पूरा सच तो आप बताएगा। बता, सच क्या है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सच क्या है? सब मैं जो कह रहा हूँ सच वही है। मैंने नैना को मजा चखाने की सोची। सर वो जो भूत वाला मजाक था वो भी मैंने किया था, इन सबको डराने के लिए। और आज जो मजाक किया वो भी
मजाक मजाक है ये तुम्हारे लिए? अरे घिन आती है तुम्हारे जैसे छात्र को देख के। मस्ती हो या मजाक, समीर एक हद होती है, ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ट्रिप से लौटने के बाद स्कूल में तुम्हारे खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, समझे? अभी भी बेशर्मों की तरह यहीं खड़ा है। निकल यहाँ से। दोस्ती में जान तक दे देना समीर की खासियत थी। और उस दिन समीर ने पापा से मेरे लिए न जाने कितने थप्पड़ खाए, सिर्फ मुझे बदनामी से बचाने के लिए। चलिए सब अपने अपने रूम पे जाइए। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे? चलो निकलो सब लोग। क्या ये सच है नाना? मजाक समझ रखा है सब कुछ। नैना समीर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या समझता है वो अपने आप को? ऐसे कैसे किसी के रूम में घुस सकते हैं? बेशर्म लड़का। बस कर। क्या जानती है तू? क्या किया समीर ने? मैं ही उसे कमरे में लेकर आई थी। क्या नैना तू होश में तो है? तू समीर को रूम में लेके आई थी? मुन्ना और पंडित समीर के कमरे को अंदर से बंद करके सो गए थे। समीर तो बेचारा लॉबी में फंसा हुआ था। उसे कितना जोर से जुकाम और कितना तेज बुखार था। मैं क्या करती? बाहर ठंड में छोड़ देती उसे और बीमार होने के लिए। उसने सबके सामने पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए। तू समझती है कौन सा वाला प्यार है? ये शादी वाला प्यार है स्वाति, शादी वाला प्यार। अरे तू चुप क्यों था? कुछ बोलता तो कम से कम थप्पड़ तो नहीं खाना पड़ता। बोल देता ना यार कि उसकी खुद की लड़की तुझे कमरे में खींच के लेके गई थी। संस्कारों का देवता बना घूमता रहा, परवरिश परवरिश करता है। खुद की बेटी की परवरिश देखता ना तो समझ जाता। अरे उसकी हैगड़ी निकल जाती। जिंदगी भर स्कूल में सर झुकाए घूमता। और उसके बाद नैना को जो अपनी नजर झुका के चलना पड़ता, उसका क्या? अच्छा, तुझे उस नैना कितनी क्यों पड़ी है? पड़ी है क्योंकि उसे मेरी पड़ी है। और जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे दर्द को महसूस किया है। खैर, तुम लोग नहीं समझोगे। वो क्या गया ऐसे? माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। थप्पड़ खा लिया फिर भी उसकी तरफदारी कर रहा है। आइए। हम नहीं समझेंगे? तूने ऐसे कैसे कह दिया हम नहीं समझेंगे तुझे? यार हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? ऐसी बात नहीं है यार। मैं बचपन से हॉस्टल में रहा हूँ। बीमार पड़ने पर डॉक्टर तो आते थे, पर कभी ठंड लगने पर किसी ने कंबल नहीं उड़ाया। सब बस एक ही बात बोलते थे, टेक केयर, सब ठीक हो जाएगा। पर असलियत में कभी किसी ने मेरी केयर नहीं करी। और कल नैना ने मेरा ध्यान रखा यार, मेरी केयर की, मुझे कंबल उड़ाया। और इतनी अच्छी लड़की पे मैं कैसे इल्जाम लगाता? यार, एक लड़की होने के बावजूद उसने एक लड़की को अपने कमरे में रखने का रिस्क उठाया। मुझ पर भरोसा किया उसने। सच कहूँ तो जितना बुरा मुझे राकेश सर के थप्पड़ का नहीं लग रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा मुझे इस बात का लग रहा है कि मैंने एक अच्छी लड़की को सताने की कोशिश की, उसे दुख पहुंचाने की कोशिश की। छी, मुझे शर्म आ रही है अपने ऊपर। पहले मुझे शक था, पर अब पूरा यकीन हो गया कि तू नैना से प्यार करने लगा है। नहीं, पर नैना एक अच्छी लड़की है यार, और अच्छे लोगों के साथ मैं बुरा नहीं करना चाहता।
ये तुम्हारे लिए बनाया था। पर देने की हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं कैसा बना होगा। तुम पहनोगे ना? मौसी तेरे लिए स्वेटर भेजेगी ना? मम्मी मुझसे साल में बस 2 बार बात करती है। I love समीर, मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। मंदिर से अच्छी और कौन सी जगह हो सकती है मिलने के लिए? और हो सकता है कि हम यहाँ जो भी बात करें वो सब भगवान सुन ले। तुम कहो तो मैं तुम्हें प्यार से डांट दूं? एक फरिश्ते की तरह मुझे संभाला बेटा। बहुत अच्छी लड़की है वो, बहुत अच्छा दिल है उसका। स्कूटर की पार्किंग के लिए अपने पापा को जो उलझा के रखा, तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया? तो ये नैना अग्रवाल भी दोस्तों की दोस्त है समीर महेश्वरी। तुम्हारे हाथ पे ये जलने का निशान कैसे? किसी ने कहा था जब तक खुद का हाथ नहीं जलता तब तक दर्द का एहसास नहीं होता। समीर, मैं तुम्हें भी बहुत मानती हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। समीर रात भर नैना के रूम में था। यार अब डर लग रहा है कहीं समीर शर्ट जीत गया तो साला पहले से हीरो बना पड़ा है और शर्ट जीतने के बाद और भी बड़ा हीरो बन जाएगा। तो क्या किया जाए यार? क्या प्लान है? एक काम कर सकते हैं। क्या? समीर शर्त पूरी करे उससे पहले हम नैना के बाप राकेश को जाके सब कुछ बता देते हैं। क्या सॉलिड आइडिया है भाई। चलो राकेश सर को जाके सब कुछ बता देते हैं। चलो चलो। अब क्या करें पंडित? भाई सबसे पहले जाके ना समीर को उनकी साजिश के बारे में बताते हैं। ए मुन्ना पंडित इधर आओ। कहाँ जा रहे हैं? क्या फिर किसी को परेशान करने की नई योजना बना रहे? नहीं सर, हम तो माउंट आबू की प्रकृतियों का अनुभव ले रहे थे। वाह, वेरी गुड, अति सुंदर। प्रकृति से प्रेम, तो फिर प्रकृति के लिए अपना तनिक योगदान भी अर्पण करो। है सर? हाँ? ये समझ नहीं आया क्या था सर? बेटा ये हिंदी थी, अब मैं तेरी भाषा में समझाता हूँ। वृक्षारोपण यानी कुछ पेड़ लगाओ। प्रगति विद्या का मंदिर के नाम के पेड़, खट्टे खट्टे मीठे मीठे इमली आम के पेड़। बेटा पेड़ लगाओगे ऑक्सीजन मिलेगा, पेड़ लगाओगे परिंदों को घर मिलेगा, प्रकृति की सुंदरता बढ़ेगी। चलो आ जाओ दोनों मेरे साथ। उधर से पेड़ वहाँ लगा ले सर। नहीं इधर चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुमने मेरे लिए खुद से स्वेटर बुना क्यों? यार तुम किस मिट्टी की बनी हो नैना? इस जमाने में कोई ऐसा होता है क्या? मैंने तुमसे प्यार के 2 झूठे बोल क्या कहे? तुम मुझसे इतना प्यार कर बैठी? कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? किसी पे इतना भरोसा कैसे कर सकता है? और बिना मतलब कि कोई किसी के लिए इतना सब कुछ क्यों करेगा? नहीं,
ये सब तो सिर्फ कहानियों में होता है। तुम किस कहानी की परी हो नैना? जिस दुनिया में लाने वाली मेरी सगी माँ ने कभी मेरे लिए सब नहीं किया, पर तुमने किया आज। क्यों? कौन सा रिश्ता है ये नैना? और तुमने ये स्वेटर बुना कैसे होगा? तुम्हारे पास ऊन को खरीदने पैसे कहां से आए होंगे? कहीं तुमने अपनी गुल्लक तोड़ी होगी ना? या फिर मंदिर से पैसे चुराए होंगे? नहीं, नैना कभी भगवान से बेईमानी नहीं कर सकती। हाँ, शायद ट्रिप पे मिले हुए पैसे से तुमने स्वेटर बनाया होगा, वो सब तो ठीक है, पर तुमने ऐसे कहां बैठ के बनाया? सारी दुनिया से छुपके, अपने घर वालों से छुपके कैसे तुमने एक एक तार बना होगा ना स्वेटर का? कभी बाथरूम में, कभी चद्दर के अंदर टॉर्च जला के, कभी सीढ़ियों पर तो कभी बिस्तर के नीचे छुपके। तुम इस स्वेटर को बुनने के लिए रात रात भर जगी होगी ना? मेरे ख्यालों में, मेरे ख्वाबों में डूबकर तुमने अपनी आंखों को सताया होगा। कितनी तकलीफ, कितना दर्द सहा होगा ना तुमने ये स्वेटर बुनने में। कोई किसी के लिए इतना दर्द नहीं सहता, इतनी तकलीफ नहीं लेता, पर तुम ले सकती हो क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो नैना, बहुत अच्छी, सबसे अलग। पर क्या मैं उस लायक हूं? लोग कहते हैं कि समीर बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, बहुत खूबसूरत है, कि मेरे जैसा कोई नहीं। पर तुम हो, तुम मुझसे बहुत खूबसूरत हो नैना। तुम्हारे पास जो साफ, पवित्र और खूबसूरत दिल है ना, उस खूबसूरती के आगे मेरी खूबसूरती कुछ भी नहीं। नैना, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी इंसान हो, बहुत बड़ी हो। इसलिए तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देख पाऊंगा। तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंचे मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, और मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंचे ये तो कभी नहीं, कभी भी नहीं नैना, कभी नहीं। मैंने आई लव यू बुलवाने की वो शर्त लगाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह, और अब मैं इस गुनाह को आगे लेकर नहीं जा पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि नैना, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत अच्छी। तुमने समीर को अपना दोस्त बनाया दिल से, और दोस्तों को तो समीर कभी दुख या छल दे ही नहीं सकता, कभी नहीं। मैं तो शर्ट जीतने चला था, पर तुम्हारे दिल की अच्छाइयों ने मुझे हरा दिया नैना। और आज मुझे हार के भी बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो अब जब तक मैं तुम्हें सब कुछ सच सच नहीं बता दूंगा, मैं ये स्वेटर नहीं पहनूंगा। मैं ठंड में ठिठुर सकता हूँ, पर तुम्हारी सच्ची प्यार की आग का सामना नहीं कर सकता। तुमने समीर की दोस्ती जीत ली है नैना, जीत लिया है। तुमसे अच्छा और सच्चा कोई दोस्त नहीं, कोई नहीं।